मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापेनवक्षोरुहां पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परमम्बिकां त्रिविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवराम्निधे। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म प्रेमयि सन्तु प्रेमयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद को लेकर विचार कर रहे हैं। जिज्ञासु श्वेतकेतु ने प्रश्न किया, भगवान आपने जो समझा दिया त्रिविधकरण के बाद, ये जो खाया हुआ जो अन्न है 3 भाग में विभक्त होता है। स्थूल मल रूप से, सूक्ष्म है मांस रूप से, और मन है वो सूक्ष्म अन्न का फल हो गया। किंतु ये मन किस प्रकार अन्न से बनता है, तो इसके लिए उदाहरण दिया, दही को मंथन करने से ऊपर आता है वैसा ही। दही को अच्छे प्रकार से मंथन करने से माखन और उसके बाद सर्पी अर्थात घी हो जाता है। तो उन्होंने कहा, पिताजी जल और तेज का विषय में तो ठीक है, मन के विषय में नहीं समझने आ रहा है पूर्ण रूप से, इसलिए मुझे आप दोबारा बता दीजिए कि किस प्रकार है करके।
तो उन्होंने तभी षोडश कला विशिष्ट जो पुरुष है उसका उपदेश करने के लिए यहाँ बता दिया। देखो सौम्या, ये षोडशा कलह 16 कलह वाला है पुरुष, 16 कला है। तो 15 दिन तक भोजन मत करो, बस जल पीते रहो पर्याप्त, क्योंकि जल नहीं पिएगा तो आपका प्राण निकल जाएगा। तो आपो में यहाँ प्राण है, इसलिए जल पी ले लो। तो 16 कला वाला जो पुरुष है, अच्छा ये 16 कला वाला पुरुष जो अर्थात यहाँ चित्त को बता रहे हैं। 16 कला को अलग अलग अन्यत्र निरूपण किया है इसी छांदोग्य उपनिषद के 4th अध्याय में। वहाँ सत्यकाम को बता दिया है। सत्यकाम है जबाल का पुत्र था, तो इसलिए जाबाल सत्यकाम कहते थे। वो गुरुकुल में गए थे और गुरुकुल ने जाने के बाद उसको कोई सेवा के लिए निमंत्रण किया था और उन्होंने भी जाते हुए प्रतिज्ञा किया था, जब तक 1000 गाय नहीं होंगे तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। बस गायों के साथ जंगल में ही रहूँगा, वही अनुष्ठान करते रहेंगे और वहीं उनको देखभाल करते रहूँगा। ऐसे करते करते वर्ष बीत गया और एक दिन अपना नित्य कर्म करके बस तैयार हो गए थे गाय बस देखने के लिए। उतने में एक सांड है ऋषभ बोलने लग गए। तो यहाँ कोई आश्चर्य प्रकट कर सकता है, अरे सांड बोलेंगे? हाँ, सांड बोलता है, अपने आवाज रेमता है, रंबन करता है, गावो रंबथी। मनुष्य के वाणी के जैसे कैसे बोलेंगे? ऐसा आक्षेप कर सकते, स्वभाव भी है। ज्ञानेश्वर महादेव, ज्ञानेश्वर महाराज है, उन्होंने भैंस से भी उपनिषद मंत्र उच्चारण करवाया था। ज्ञानेश्वर महादेव तो ज़्यादा वर्ष नहीं हो गए, बहुत अभी है। तो वैसे ही यहाँ ऋषभ से, ऋषभ भी बोलना असंभव नहीं। ऋषभ का मतलब हाँ ऋषि लोग है, वही ऋषभ का रूप धारण किया, ऐसा भगवान भाष्यकार जी ने वहाँ कहा दिया। तो ऋषभ का रूप धारण करके आके कहा दिया, हे सत्यकामा करके। इतना वचन सुनते हुए सत्यकाम ने हाँ भगवान करके वो भी सतर्क हो गए। हे सत्यकामा, हमारी 1000 संख्या हो गई, आपका प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, इसलिए हम लोगों को गुरुकुल की तरफ से ले जाओ। किंतु उससे पहले वो जो परमात्मा है ब्रह्म का, मैं आपको एक बात बताऊंगा। प्रकाशवान नाम का पाद है, तो उस प्रकाशवान पाद को मैं बताऊंगा और उसकी 4 कला है प्रथम पाद की। तो वहाँ 4 कला बता दिया, पूर्व दिक् कला, पश्चिम दिक् कला, दक्षिण दिक् कला, उत्तर दिक् कला। ये 4 कलाओं से युक्त एक पाद है ब्रह्म का। कला बोलता अवयव, इसी का नाम प्रकाशवान है। ये ब्रह्म का प्रथम पाद है। इस प्रकार जो ब्रह्म का प्रथम पाद 4 कलाओं से युक्त प्रथम पाद को उपदेश किया।
ये 5वें खंड में 4th अध्याय का। उसके बाद ये भी संकेत दिया, आगे का जो पाद है तुझे अग्नि उपदेश करेंगे। सत्यकाम गायों को लेके धीरे धीरे, ऐसा नहीं जबरदस्त, आराम से गुरुकुल के तरफ से उनका मुख किया। चरते चरते जा रहे थे, सायंकाल हो गया, वहीं रुक गए, अपना नित्य कर्म किया, अग्नि के सामने बैठे थे। अग्नि प्रकट हो गई, हे सत्यकामा, उन्होंने भो करके संबोधन किया, तुझे ब्रह्म का मैं द्वितीय पाद बता रहा हूँ। ये द्वितीय पाद है, मेरे से सुनो। वो अनंतमान नाम का पाद है। जो अनंत नाम का जो पाद है, पहले वाला प्रकाशमान था, सांड के द्वारा उपदिष्ट। दूसरा अनंतवान है, पृथ्वी कला है, अंतरिक्ष कला है, और द्युलोक कला है, समुद्र कला है, 4 कला है। इन 4 अवयवों से युक्त ब्रह्म का ये दूसरा अनंतमान नाम का पाद है। 2 पाद को जान लिया, अग्नि को प्रणाम भी किया। अग्नि ने संकेत किया, देखो सत्यकामा, जो तीसरा पाद है ना तुझे, हमसे बताएंगे, सावधान रहो, प्रमाद नहीं करना, सतर्क रहो। गायों को धीरे ले जा रहे थे, आराम से जा रहे थे, धीरे धीरे चल के। बस सायंकाल हो गया, गाय को वहाँ रुकवा दिया, अपना कर्म करने लग गए। उतने में एक हंस टुम 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 करके उड़ते आया। हाँ, सत्यकामा के सामने बिल के एकदम नृत्य करने जैसा। सत्यकामा उसको देखते रहा, अरे इस समय में कहाँ से हंस आ गया। तो उनको स्मरण आ रहा है, अग्नि ने बता दिया था, सावधान, हमसे तुझे उपदेश करेंगे। उन्होंने प्रणाम किया, हंस देवता प्रणाम। तो हंस ने कहा था, हे सत्यकामा, मैं आपके पास ही आया हूँ। हाँ भगवान, मुझे पता है, अग्नि देवता ने पहले ही बताया, बता दीजिए। हंस ने कहा, तेरी गो सेवा गुरु निष्ठा है, उससे हम प्रसन्न। इसलिए अग्नि परमात्मा का, ब्रह्म का तीसरा जो ज्योतिष्मान पाद है, उसको मैं उपदेश करूंगा। यह हंस का मतलब है सूर्य भगवान ही हंस का रूप धारण करके वहाँ है। उन्होंने कहा, सत्यकामा सुनो, ये ज्योतिष्मान नाम का पाद है ना, तीसरा, उसकी कला सुनो। एक है प्रथम कला, कौन है? अग्नि कला। दूसरी कला है सूर्य कला है। तीसरी है चंद्र कला, चंद्रमा कला है। और चौथी है विद्युत कला। अग्नि, सूर्य, चंद्रा, विद्युत, इन 4 कलाओं से युक्त इसका नाम है ज्योतिष्मान, क्योंकि सब प्रकाशमान है ना, इसलिए ज्योतिष्मान। हाँ भगवान करके प्रणाम किया, वंदन किया अग्नि का, हंस का। उसके बाद हंस ने कहा, देखो सावधान, अभी तक तो आपने उस ब्रह्म का 3 पाद अर्थात 12 कला, एक एक में 4 कला, तो त्रिपाद ब्रह्म को जान लिया। और एक बात अवशिष्ट है, ये तुझे मदगु नाम का एक पक्षी विशेष, मदगु कहते जलचर प्राणी, जल में रहने वाले, वो आपको उपदेश करेंगे, इसलिए सावधान रहो। गाय ले जा रहा था, धीरे धीरे गुरुकुल के आसपास जा रहे थे। अभी पहुंचने के लिए थोड़ा दूर था। सायंकाल के समय गायों को वहीं रुकवा दिया। अपना नित्य कर्म, जो भी पूजा पाठ ध्यान कुछ करना, करने लग गया।
अग्नि के सामने बैठ के। जैसे ही करते सामने बस एक मधुगो पक्षी ऐसे उड़ते उड़ते पहुंच गए वहाँ। उन्होंने देखने लगा, अरे ये पक्षी, ये तो जल में रहने वाला पक्षी है, अब यह सायंकाल के समय इधर क्यों आ गया? फट याद, अरे ये तो कोई अलग नहीं है, हमसे ने पहले बता दिया था मधुगो पक्षी रूप से आपको उपदेश मिलेगा। सजग हो गया, फट एकदम हाथ जोड़ के हुए प्रणाम किया, दे मधुराज प्रणाम। तो मधुगो पक्षी ने कहा, सत्यकामा, मैं आपके पास आया हूँ आपको ढूंढते हुए। सत्यकाम ने कहा, भगवान मुझे पता है, मुझे तो हंस ने पहले संकेत दिया था। हाँ भगवान कुछ आज्ञा बता दीजिए। मधु ने कहा, तुझे मैं ब्रह्म का चतुर्थ पाद है ना, 3 पाद तो आपने अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों से प्राप्त किया। ऋषभ से प्रकाशमान पाद, अग्नि से अनंतवान पाद, हंस से ज्योतिष्मान पाद, और अवशिष्ट जो आयतनवान पाद है वो मैं आपको बताऊंगा, सुनो। सत्यकामा हाथ जोड़ के खड़े हुए, हाँ भगवान मैं उसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है, मना कला है, इन 4 कलाओं से युक्त आयतन नाम का जो पाद है ये ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार वहाँ देखिए चतुर्थ अध्याय के 5वें खंड से 5, 6, 7, 8 इन 4 खंड में षोडश कला पुरुष का निरूपण किया है। कला भी बता दिया, और प्रश्नोपनिषद में षोडश कला अलग आ गया, इसलिए कलाओं का विषय में भिन्न भिन्न अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ भी कहा दिया ये षोडश कला पुरुष वाला, ये पुरुष 16 कला वाला है। उसका अनुभव करना होता हो तो 15 दिन भोजन मत करो। वैसे ही 15 दिन भोजन नहीं किया और पश्चात आ गए। आते समय आप समझ जाएंगे कैसा आ रहे करके। कोई बूढ़ा व्यक्ति चलने के लिए हिम्मत नहीं, बस लुढ़कता लुढ़कता आता है ना, वही सही होगा। क्या 15 दिन नहीं खाए है ना, तो आके खड़े हो गए पिता के सामने और कहा, भगवान बता दीजिए क्या आज्ञा है। धीरे से बोलने लग गए, अरे सौम्या तो गुरुकुल में अच्छे पढ़े थे ना, सबसे प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी थे ना, ये आपने बताया मुझे। इस ऋग यजुर साम आदि को सुनाओ। उन्होंने कहा, पिताजी ऋग यजुर साम को सुनाना दूर बात है, मुझे उसका स्मरण ही नहीं हो रहा है। मैं पढ़ा हूँ नहीं पढ़ो ये भी स्मरण नहीं हो रहा है। ये कहा दिया। इस प्रकार कहते हुए उस पुत्र से पिता ने कहा, कोई चिंता मत करो, देखो इस संबंध में तो कारण सुनो। सारे वेद आदि के अध्ययन करने पर भी स्फुरण नहीं हो रहे ना, उस विषय में कारण सुनो, जिसके कि तुझे उस ऋग आदि का प्रतिभान नहीं हो रहे। कारण क्या है उसको सुनो करके आगे के मंत्र में बता रहे। देखिए तीसरे मंत्र में, तम होवाच यथा सौम्य महतो अव्यहितश्चेको अंगारः खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोपि न बहुदहे देवं सौम्य
ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्यात् तयेतर्हि वेदानानुभवसि अशनाथा मे विज्ञास्यसीति। तम होवाच, उसने बोला, पिता ने कहा, देखो सारे वेद तूने अध्ययन किया है, किंतु अभी स्मरण क्यों नहीं हो रहे? सुनो। इसलिए उसने बोला, हे सौम्या, हे श्वेतकेतु, यथा महतो अव्यहितस्य, यथा बोल दो जिस प्रकार जो लोक में यज्ञ करते हैं, यज्ञ के लोग ईंधन से आदान करते अग्नि का, पहले मंथन करते निकालते, उसके बाद उसी अग्नि को बहुत बढ़ाते ईंधन डाल के। उसको बता रहे महतो अव्यहितस्य, अर्थात ईंधन से आदान किया हुआ बढ़ाए हुए बहुत बड़े परिणाम वाले अग्नि का, छोटी मोटी ने विशाल अग्नि के, उसको बोल रहे हैं महतो अव्यहितस्य एको अंगारः। अतः अग्नि तो हवन किया, हवन करने के बाद में धीरे धीरे देखिए, पहले भी क्या मंथन जो कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ी शीतल मिलती है। क्योंकि मंथन करते समय है ना, एक से नहीं होता, दो करना पड़ता है, बस थोड़ा हल्की से आती थोड़ी। और उसको क्या करते हैं, एक थाली में नारियल की जटा रुई घी रख के उसके ऊपर डालते और उसको थोड़ा हवा लगाते, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद थोड़ा कपूर के पूर डालने से और भी बढ़ जाती है। और यज्ञ कुंड में डालते और धीरे धीरे और हल्की सी लकड़ी डालते, जैसा बढ़ेंगे उसमें बड़े बड़े लकड़ी डालते, तो महान विशाल अग्नि बन जाती है। और उसमें हवन करते, हवन समाप्त होने के बाद धीरे 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 अग्नि के दोबारा छोटा सा अंगारा जैसा रहती। तो वैसे यहाँ बता रहे, देखिए महतो अव्यहितस्य, अव्यहित मतलब प्रज्वलित, बहुत से ईंधनों से प्रज्वलित, जो अज्वल्यमान अग्नि, वो जो अग्नि है बुझते बुझते अंतिम में खद्योत मात्र परिशिष्टा, एक जुगुन के बराबर अंगारा वहाँ रह जाता है। कितने भी अग्नि हो, ईंधन समाप्त होने के बाद धीरे 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 क्या है, एक छोटा अंगारा जुगुन जैसा रहता है। खद्योत कहते हैं ख आकाश में टिम टिम करके प्रकाशित करने वाला, रात्रि में होता है ना जुगनू, बारिश के समय ज़्यादा होते हैं, ऐसे ऐसे प्रकाशित करते हैं, टॉर्च जैसा। जैसा एक संत थे, महात्मा है, इधर से गए घूमते घूमते दक्षिण की तरफ से, और थोड़ी गर्मी थी, मच्छर थे, जहाँ रहते थे मच्छरदानी लगा दिया, बारिश के समय थी, सोए थे मच्छरदानी लगाकर। अब कितना भी हो, मच्छर तो अंदर घुस ही जाएंगे, आधा इधर उधर हिलने से एक मच्छर घुस गया और उसमें एक जुगनू भी घुस गया। और देख रहे हैं मच्छर टोई टोई कर रहे, उधर जुगनू चमक रहे। तो और एक महात्मा था उनका मित्र, उनसे बोलता मजाक, अरे भाई, अरे गुरु भाई देखो, अरे यहाँ तो है ना मच्छर टॉर्च लेके आ रहे, मच्छर टॉर्च लेके आ रहे, ऐसा। तो जुगनू, तो खद्योत मात्रा, जुगनू के जैसे एक छोटा सा एक रहता है, बस उसको चाहे तो आप पैर से ही ज़्यादा कुचल करके नष्ट कर सकते हैं, इतना छोटा है। तो ये बोल रहे खद्योत मात्रा परिशिष्टा स्यात् तेना ततोपि न बहुधयेत।
तो वहाँ उससे अधिक दाह नहीं कर सकता है। बस वो लगेगा तो क्या करो, थोड़ा अपना चमड़े को इतना ही जला सकता है। जितने महान अग्नि हैं उसमें गिरेंगे तो सारा शरीर राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। किंतु जो बचा हुआ अंगारा है ना, वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता है, बस थोड़ा कर सकता है, इतना है। आपको इतना भयंकर हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये बोल रहा था। तो अपि न बहुदयेत, ये हुआ दृष्टांत। कहने का मतलब उस अंगारे से अधिक कार्य नहीं हो सकता है। चाहे तो जलाना हो, प्रकाश करना हो, भोजन पकाना हो, ये सब कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए बता रहे जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा जला सकता है। इसलिए बोल रहे ना बहुदयेत। एवं एवं तो एवं एवं उसी प्रकार हे सौम्या ते षोडशानां कलानां एको कला अतिष्ठ। जैसवा अग्नि विशाल थी, ईंधन के अभाव में क्या हुआ, धीरे धीरे घटते घटते छोटा बच गया था ना, वैसे ही अग्नि के समान ये मन की कला फैल गई थी। ईंधन कौन, भोजन के द्वारा, भोजन रूप ईंधन से कला फैल गई थी। अभी भोजन रूप ईंधन समाप्त हो गया आपका 15 दिन से, धीरे घटते 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 15 कला लुप्त हो गए। लुप्त मतलब एक प्रकार निगभाव हो गए। यही बता रहे। एवं सौम्या षोडशां कलानां एका कला तिष्ठः। हे सौम्या, ये 16 कलाओं में तो आपकी एक कला है वो रह गई, बाकी कला अपना काम छोड़ दिया। ये बोल रहे कला नाम एक कला अतिशिष्टा। अतिशिष्टा मतलब केवल एक ही कला अवशेष रूप से बची, इसलिए कला अतिशिष्टात् तया एतर्रि। इसलिए उसके द्वारा, अवशिष्ट कला के द्वारा, बचा हुआ कला के द्वारा वेदान न अनुभवशी, तू वेद का अनुभव नहीं कर रहा। अर्थात जो अध्ययन किया हुआ, कंठस्थ किया हुआ गुरुकुल में, वो वेद का स्मरण नहीं कर रहा है। जैसे छोटा सा बचा हुआ अंगारा अन्य कार्य करने में समर्थ नहीं, भोजन आदि पकाना, जल गर्म करना अथवा ज़्यादा शरीर को जलाना, ये समर्थ नहीं। वैसे ही यहाँ जो आपने वेद गुरुकुल में अध्ययन किया था, ये सारा वेद है तो अनुभव नहीं कर रहे, आपको स्फुरण नहीं हो रहे, स्मृति नहीं हो रहे। वेदान न अनुभवशी, अनुभव नहीं कर रहे। इसलिए अशना अतः अशनः। अच्छी बात है, आप जाके बड़ी ऐसे भोजन करो। मैं विज्ञास्यति, अशना अत में विज्ञास्यसीति। तब तो मेरी बात जाके बढ़िया सा भोजन करो, तब तो मैंने जो बताई हुई बात आपको समझ में आएगा, समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता था, मैं क्या बोध करवाना चाहता था, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जाओ, इसलिए भोजन करो। इस प्रकार पिता ने कहा दिया उनको। बालक भी भूखा था, अभी बालक तो नहीं, बड़ा ही था, एक प्रकार बालक ही था। पिता की आज्ञा भी मिल गया, जाओ भोजन करो करके। तो गए और भोजन किया। ऐसा नहीं गले तक भोजन नहीं, क्योंकि नियम है आप उपवास रहने के बाद है ना, हल्का फुल्का भोजन खाना चाहिए। बोला थोड़ा सा, एकाएक नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कोई यात्रा में जाते
थोड़ी हो तो अलग बात है, लंबी यात्रा में जाते हैं, पहले से आप तेज में गए दौड़ने के लिए, बाद में ठंड हो जाएंगे। अथवा कोई रेस होता है 100 मीटर का हो तो पहले आपको स्पीड पकड़ना पड़ेगा। 1000 से ज़्यादा है, 2000 मीटर दे दो, उसमें पहले स्पीड नहीं है, धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ाते जाइए, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए यहाँ 15 दिन तक नहीं खाए थे, इसलिए धीरे धीरे आपको भोजन आगे बढ़ाते जाइए, क्योंकि जो जठर है उसको कुछ नहीं मिला था, एक डालें तो घबरा जाएगा वो भी, इसलिए धीरे 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 उसको स्थिति में लाई। तो कहा दिया, तो वैसे ही करके उन्होंने भोजन किया। आगे बता रहे देखिए, सह आशाता हैनम उपससादा तम यत्किंचा पप्रच्चा सर्वाम्हा प्रतिपेदे। पिताजी के वचन के अनुसार, पिता के कथनानुसार उसने भोजन किया, और भोजन करने के बाद उसके पश्चात वह सुनने के इच्छा से अपने पिता के समीप आया, क्योंकि पिता ने कहा दिया था ना भोजन करो, उसके बाद मेरे पास आओ 1-2 दिन के बाद। वैसे ही पिता के पास गया। उपससादा उपहा समीपम, पिता के समीप में आया। उसके पास आए हुए पुत्र को देखकर पूछा, भोजन आदि किया है ना? बढ़िया, अभी कैसा लग रहा है? पिताजी अभी थोड़ा सामर्थ्यवान दिख रहे, पहले शरीर में कोई बल नहीं सा, हवा से उड़ने जैसा लग रहा था, अभी कुछ मालूम पड़ रहा है, ये बता दिया। उसके बाद पिता ने ऋगादि में जो कुछ ग्रंथ रूप, अच्छा अभी बताओ, तूने गुरुकुल में अध्ययन किया है ना? ऋग है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अभी सुनाओ। तो पिता ने इस प्रकार कहने पर, और पिता ने जो जो पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया, जैसा उपस्थित होगा। ऋग्वेद ऋषि बोल तो वो भी उपस्थित हो गए, सामवेद बोल तो सब उपस्थित हो गए, मतलब सब बोल दिया। तो उसके बाद वो जो आरुण्य है पिता, उनको समझा रहे, भोजन के बिना और भोजन करने के बाद दोनों में अंतर क्या हो गया। अंतर तो आपको भी पता है, भोजन के बिना वेद आदि स्मरण नहीं हो रहा था, भोजन के बाद यदि आ गए धीरे धीरे वेद आदि का स्मरण होने लग गया। ये तो आपको भी मालूम पड़ा अंतर है, किंतु इसे क्या समझाना चाह रहे हैं उसको बता रहे। देखिए आगे के मंत्र में, तम होवाच यदा सौम्या महतो अव्यहितस्य एकम अंगारम खद्योतमात्रम परिशिष्टम तम तृणीर उपसमाधाय प्राज्वल्येत तेन ततोपि बहुतयेत। दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। तो बता रहे, तम हा उवाचा, तम बोल तो उसके प्रति आरुणि ने कहा, पिता आरुणि है, उसने कहा, हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, हे पुत्र, यथा जैसा महतो अव्यहितस्य, जिस प्रकार ईंधन से अत्यधिक बढ़ाए हुए जो अग्नि, जो अज्वल्यमान अग्नि, प्रज्वलित जो अग्नि है, ईंधन समाप्त होने के बाद
ये बोल रहे मातो अव्यहितस्या एकम अंगारम चोट शांति में एक अंगारा बच गया, एक छोटा सा कोयला बच गया। कैसा? खद्योत मात्र चोट सा, जिगुण से तैसा ही। खद्योत मात्रम परिशिष्टम, जिगुण के समान एक छोटा सा बच गया। तम तृणैर उपसमाधाय, अच्छा उस तिनके को, अतः उस छोटा सा अंगारा है उसको तृणैर, घास फूस है सूखा सा अथवा रुई है, उनसे संपन्न करके मिला दिया धीरे से। एकाएक ज़्यादा घास डालने से नहीं होगा, ज़्यादा ईंधन डालेंगे तो क्या हालत होगा आप जानते, सारा बुझ जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे आराम से, जैसा बुझती हुए अग्नि में जब पानी डालेंगे तो क्या हुआ, जैसा अग्नि प्रज्वलित हो रही उसमें पानी डाल दिया तो बुझेगी क्या नहीं। वैसे ही छोटी सी अग्नि है, ईंधन ज़्यादा डाल दे दो तो भी बुझ जाता है, पानी डालने से बुझ ही जाता है, ईंधन भी अत्यधिक डालने से बुझ जाता है। जैसे एक थे ऋषिकेश में, महात्मा लोग छुट्टी में जाते थे बाहर, तो गए थे बहुत महात्मा लोग। वहाँ जाके कुंज उधर नीलकंठ से तो सब लोगों ने सोचा भाई चलो यहीं भोजन बना बे करके लग गए। अलग अलग महात्मा एक जल लाने के लिए, एक रोटी बनाने के लिए लकड़ी लाने के लग गए। लकड़ी कीड़ी हो गई, उसमें एक महात्मा थे, दो महात्मा अच्छे थे बहुत, कभी कभी हो जाता है ना कभी। तो उनको कहा एक महात्मा को, जब तुम जल लाओ मैं चूल्हा जलाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं मैं चूल्हा जलाऊंगा, आप जल लाओ। तो हो गया, अंततः उन्होंने दूसरा महात्मा तो चलो मैं ला रहा हूँ, गए गुस्से से मैं लाऊंगा, और ये चूल्हा जला दिया। वहाँ से जल लेके आ गए, बस जो अग्नि जलाया तो उसके ऊपर पूरा बाल्टी का जल डाला, देखता हूँ कैसे जलाता, जलाओ। कहने का मतलब जल डालने से वो बुझ जाता ही, वैसे ही ईंधन अत्यधिक डालने से बुझ जाता। इसलिए यहाँ बता रहे तृणैर, तृणैर बोल तो सूखे घास, थोड़े थोड़े थोड़े, किंतु अथवा उपलक्षण रुई है, अथवा नारियल की जटा है, अथवा पत्ते है, ये सब ले छे। उपसमाधाया, अर्थात वो जो छोटे छोटे घासों से, तृण से, उपसमाधाय बोलते तो संपन्न करके, संबंधित करके, थोड़ी सी हवा भी डाल दीजिए, धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा, घास को लग जाएगा, जैसा बढ़ जाएगा फैल जाएगा। एक बार जल गई उसके बाद और बढ़ा दीजिए। तो यही बता रहे तृणैर उपसमाधाया, घासों से संपन्न करके क्या करें, प्राज्वालयेत, उसको प्रज्वलित करे, धीरे धीरे उसको अग्नि को प्रज्वलन करे, अग्नि को जलावे, शिखा रूप से प्रकट हो जाए। अंगार रूप थी, धीरे धीरे वो शिखा रूप में प्रकट हो जाएगी। ईंधन मिलने के बाद अग्नि ज्वाला रूप से दिखते हैं, ईंधन समाप्त हो गया अंगार रूप से रहता है। अग्नि का दो रूप है, ईंधन का जो अभाव है अंतिम में अंगार रूप रहेंगे, और बाद में ईंधन मिलेंगे पुनः ही वही ज्वाला रूप से प्रकट हो जाती है। तो इसलिए बता रहे प्राज्वलयेत, इस प्रकार घास आदि से संबंध करके उसको प्रज्वलित कर दिया। तेना, उस अग्नि से, प्रज्वलित अग्नि है, ततोपि बहुधयेत, ततोपि मतलब पहले छोटा सा जुगनू जैसा अंगार था, उस समय में ना अधिक जला सकती, ना उसे भोजन बना सकते, ना उसे गरम कर सकते, ना ठंडी में उससे ताप सकते।
अभी ईंधन डालने से वो बढ़ गई और उस समय में अंगारे के अपेक्षा अधिक जलाने की सामर्थ्य आ गई। भोजन आदि बना सकते, उसमें जल गर्म कर सकते, ये सब आ गया। ततोपि बहुधयेत, उससे भी अधिक दाह, दाह का उपलक्षण लेना, अधिक कार्य होने लगता है। जलाना, प्रकाश करना, ये सब अधिक हो जाता है। तो ये हुआ दृष्टांत। अच्छा, ये दृष्टांत तो दे दिया, इस दृष्टांत से क्या समझाना चाह रहे? दृष्टांत होता है दाष्टांत को समझाने के लिए। दाष्टांत तो अपना षोडश कला पुरुष है ना। ये जो अग्नि के दृष्टांत से षोडश कला पुरुष को कैसा समझा रहे, उसमें कैसा संभव है, उसके लिए आगे का मंत्र आ रहा है, छठवां मंत्र। एवं सौम्य ते षोडशानां कलानामेका कला अतिशिष्टाभूत सान्नेनो उपसमाहिता प्राज्वली तयेतर्वेदान अनुभवसि अन्नमयं हि सौम्यमना आपोमया प्राणः तेजोमयी वागिति तद्हास्य विजज्ञमायति विजज्ञमायति। अरे सौम्याः श्वेतकेतु, जो अग्नि के दृष्टांत के द्वारा मैंने आपको समझा दिया, तो उसी प्रकार एवं बोलते इसी प्रकार ये सौम्या ते षोडशानाम कलानाम, तेरी सामर्थ्य रूप, तेरे अंदर जो सामर्थ्य रूप है अन्न की, जो 16 कलाओं से, ये 16 कला है तेरे मन की सामर्थ्य थी। और किससे? ये जो अन्न की सामर्थ्य है, अन्न खाने से सामर्थ्य आ गया था, इसलिए सामर्थ्य रूप अन्न की 16 कलाओं से तो एक जो कला है मूल कला, वो अवशिष्ट रह गई थी, वो बच गई थी। जैसे वहाँ छोटा सा अंगारा जैसा ये बच गई थी। और 15 दिन भोजन ना करने से कैसा बच गए थे? 15 दिन आप भोजन नहीं किया ना, तो आपकी कला घटते गई। कैसा घटते गई? जैसा चंद्रमा को देखा होगा, चंद्रमा के एक कृष्ण पक्ष मानते हैं, एक शुक्ल पक्ष मानते हैं। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? कला घटते 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 आती, शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ती कला, पूर्णिमा को पूर्ण कला होते हैं। जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान, एक एक दिन में तेरी एक एक कला क्षीण हो गई। तो 15 दिन आपने भोजन नहीं किया ना, पहले दिन एक क्षीण, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 3, ऐसे करते एक एक कला एक एक दिन में क्षीण होते गई। जैसे चंद्रमा की क्षीण होती है ना, वैसे। तो ये बोला कृष्ण पक्ष के जैसे चंद्रमा की कला एक एक क्षीण होते, तो वैसे ही आपकी कला भी एक एक क्षीण होते गई। एक एक दिन में तेरी एक एक कला क्षीण हो गई थी। क्षीण होते होते वहाँ बची हुई कला है ना, अवशिष्ट कला, एक अंगारे जैसे जो बची हुई जो कला है तेरे भक्षण किए हुए अन्न द्वारा, जैसे अग्नि में ईंधन डाल दिया, ईंधन डालने से क्या होता? अग्नि बढ़ गई।
वैसे यहाँ ईंधन है। जैसा मानते हैं ना, गाड़ी के लिए क्या करते हैं, ईंधन डालते हैं। ईंधन के बिना गाड़ी नहीं चलती है ना। वैसे ये जो गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, परमात्मा ने दिया हुआ। ईंधन के बिना ये भी नहीं चलती। बस वो जो गाड़ी है आपके ईंधन के बिना एक क्षण भी नहीं चलेगा। ये गाड़ी कुछ दिन से चलेगी ईंधन के बिना, बाद में धीरे धीरे ये गाड़ी भी ठप हो जाएगी। तो इसलिए बता रहे हैं। तो बची हुई एक कला है ना, तेरे जो अन्न भक्षण किए, उस अन्न के द्वारा संबंध होने से, अन्न का साथ उसका संबंध हो गया, ऊर्जा मिलने से वो पुष्ट हो गया, बढ़ गई। अर्थात जैसा अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, देदीप्यमान होती है, प्रज्वलित होकर भयंकर रूप धारण करती है, वैसे ही वो आपकी जो कला भी प्रज्वलित हो गया। यहाँ प्राज्वली जो बना है ना, ये जो पद है दीर्घ है, इकार, प्राज्वली होना चाहिए, प्राज्वली बड़ी, ये छांदस दीर्घ मानते हैं। छंद में एक विधान है, वेद में मिल जाता है, छांदस प्रयोग है। तो इस अवयव में तो एक बचा हुआ अवयव बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गया और प्रज्वलित हो गया, वृद्धि को प्राप्त हो गई। तो वृद्धि को प्राप्त की हुई कला से ही बड़े हुए वो जो 14 कला बढ़ गई ना, उससे ही 15 कला समाप्त हो गई थी, एक कला बच गई थी, वो बड़ी हुई 15 कलाओं से। तो इस समय वेद का अनुभव कर रहे हो, अर्थात वेद का स्मरण कर रहे हो, अच्छे प्रकार से स्मरण कर रहे हो। जैसा छोटा सा बचा हुआ जो अंगारा है, छोटा सा, अंधकार में प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। अंधकार में वस्तु पड़ी है, उसको ढूंढने के लिए, प्रकाश करने के लिए समर्थ नहीं। और वही जाके ईंधन मिलने पर विशाल रूप धारण करता है, लपेट रूप से धारण करता है, तभी आपको प्रकाशित होगा। अंधकार में पड़े हुए वस्तु आपको स्पष्ट भान हो जाएंगे। दृष्टांत वैसे ही छोटा सा अंगारे जैसा एक कला बची थी, तो यहाँ अंदर जो पड़े हुए अंधकार के समान है, वेद आदि पड़े हैं उसके आपके मन में, किंतु वो प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है, अर्थात स्फुरण करने में। अन्न के द्वारा वो कला बढ़ते गई, पूरी कला, तभी उसको प्रकाशित करने के लिए, स्फुरण करने के लिए समर्थ हो जाता है। यही बता रहे। तो बड़े हुई जो कला है, उसके द्वारा तुम वेद का अनुभव कर रहे पुत्र, वेद का स्मरण कर रहे, तो इसलिए अभी वेद बढ़िया बोल रहे तुम। इस प्रकार व्यावृत्ति और अनुव्यावृत्ति दोनों के द्वारा अन्न की व्यावृत्ति, अन्न की अनुवृत्ति। पहले निषेध किया, 15 दिन भोजन नहीं किया, व्यावृत्ति किया, और उसके बाद भोजन करो, अनुवृत्ति किया। तो व्यावृत्ति निषेध और अनुवृत्ति बोल तो विधान। तो व्यावृत्ति और अनुव्यावृत्ति दोनों के द्वारा ये सिद्ध होता है, मन है अन्नमयता सिद्ध होता है, वो अन्नमय है। क्योंकि अन्न को हटाने पर मन के अंदर जो भी आपका संस्कार है, अध्ययन किया हो अथवा अन्य भी, वो आपको स्मरण नहीं होता है, ये व्यावृत्ति। और अनुवृत्ति मतलब अन्न आपने पर्याप्त खा लिया,
तो मन में रहने वाला स्मरण होता है। अन्ना सत्वे स्फुरण सत्वम, अन्नाभावे स्फुरणाभाव, अन्वय व्यतिरेक भी कहिए, व्यावृत्ति अनुव्यावृत्ति कहिए, इन दोनों के द्वारा ये सिद्ध हो गया, अन्नमयता ही सिद्ध होता है मन। अन्न के अभाव में स्फुरण नहीं है, अन्न के विद्यमान होने से स्फुरण होता है। इन दोनों से व्यावृत्ति अनुव्यावृत्ति से सिद्ध होता है अन्नमया ही हे सौम्य मन है। श्रुति पीछे जो बताया था ना उसको उपसंहार कर रहे हैं, क्योंकि जो उपक्रम करते हैं ना उसका उपसंहार करना भी आवश्यकता है। केवल प्रारंभ करने से नहीं होता है, जो प्रारंभ किया था ना उसको समेटा भी जाता है। इसलिए बता रहे हे सौम्यः मनः, इसलिए बोल रहे वेदान अनुभवसी अन्नमया ही सौम्य मनः, ये सौम्य अन्नमया ही मनम, ये आप मानो। इसलिए मैंने आपके लिए उदाहरण दिया, उपाय बता दिया था। वैसे ही आपोमय प्राणा, ये जल है, जल के द्वारा है प्राण टिका है, इसलिए प्राण है, आपोमय है, जल से पुष्ट होता है, जल से टिका है। तेजोमयी वाक्, ये वाणी है तेजोमयी है। इति तद्हा अश्य, इस प्रकार उस श्वेत केतु उसके इस कथन को विजज्ञो इति, विजज्ञो बोलते विशेष रूप से समझ पाया। अभी वो समझ गया, पिताजी ने ठीक ही बता दिया। पिताजी नहीं है श्रुति, अभी पिताजी समझा रहे वो अलग बात है, परकीय शैली। इसको लेके बहुत आक्षेप करते हैं। अरे वहाँ पिता तो पुत्र को उपदेश कर रहे, उसको छांदोग्य उपनिषद क्यों कहते हैं, सामवेदीय क्यों कहते हो, ऐसा आक्षेप करते हैं। अरे इसका बहुत बार समाधान किया है। शास्त्र को प्रतिपादन करने की जो शैली है ना, शास्त्र को बताने का शैली, शास्त्र तत्वों को निरूपण करने का जो शैली है, तो 3 प्रकार की है। एक तो परकीय शैली, दूसरी लौकिक शैली, तीसरी समाज शैली कही स्वकीय शैली। जहाँ किसी को माध्यम ना डालते, बीच में मध्य में ना डालते, स्वयं श्रुति उपदेश करती है, बीच में किसी का है नहीं, सीधा, जैसे ईशावास्य आदि, तो उसको समाधि शैली भी कहते, स्वकीय शैली भी कहते। श्रुति अपने आप उपदेश करना। एक श्रुति तो क्या करती है, दूसरे के द्वारा उपदेश करवाती है तो श्रुति का वचन है, किसी को माध्यम बनाकर उपदेश करवा रहे, इसको कहते परकीय शैली। है तो श्रुति, इनके द्वारा उपदेश कर रहे, परकीय शैली हो गई। और एक लौकिक शैली है, पुराण आदियों के द्वारा तत्वों को उपदेश है, लौकिक शैली मानते। इसलिए यहाँ ये श्रुति का ही वचन है, पिता का नहीं। इस प्रकार वो जो श्वेतकेतु है उसने, वो श्रुति वचन है, अर्थात पिता के द्वारा सुना हुआ श्रुति वचन है। विजिज्ञो विजिज्ञो इति, विशेष रूप से समझ गया। एक बार काम चल जाता था, 2 बार क्यों कहा। विजज्ञो इति अवादेश, विजज्ञो इति, विजज्ञो इति, विशेष रूप से समझ गया, विशेष रूप से समझ गया। ये श्रुति क्यों बोल रही ऐसा, इसका तात्पर्य ये है
एक तो वो समझ गया, तो इसके बताने के लिए यहाँ 2 बार बता रहे हैं। अथवा एक ये होता है, ये जो विचार कर रहे थे ना हम लोग, 7वां खंड, इसकी समाप्ति का वाचक भी होता है। समाप्ति के लिए भी कभी बोला जाता है। अथवा एक विशिष्टता का, सम्मान का द्योतक भी होता है। अरे जान गया वो, तो लोग में बोलते हैं अरे वो बहुत प्रयत्न कर रहा था अभी तक नहीं, अभी समझ गया। अब कोई पूछते हैं अरे क्या कुछ समझ में आ गया, बहुत ये कर रहे थे, समझ गए गुरु, समझ गया। 2 बार बोलते हैं। ये समझ गया मतलब अपना निश्चयता प्रकट करने के लिए। कभी कभी सम्मान के लिए बोलते कोई, यार आइए, क्यों बार बोल रहे बार विपसार्थ में? वो एक सम्मान प्रकट करने के लिए, अथवा अपना निश्चय प्रकट करने के लिए, अथवा ग्रंथ अथवा खंड के समाप्ति के लिए 2 बार कहा जाता है। इसलिए यहाँ या तो ये खंड 7वां समाप्त है, उसके लिए 2 बार बता रहे, अथवा इनको निश्चय हो गया, निश्चयत्व का बोध करने के लिए 2 बार कहा लिया। इसलिए कोई विरोध नहीं है, कोई गलत नहीं। तो इस प्रकार त्रिवित करण से प्रारंभ हुआ था, त्रिवित करण बता दिया, और वही हमारे शरीर के अंदर 13 भाग में कैसा होता है ये बता दिया। अन्न 3 भाग में होता है, जल भी 3 भाग में होता है, और तेज में। और अन्न का ही परिणाम मन है, जल का ही परिणाम प्राण है, तेज का परिणाम वाणी है। तो अन्न का परिणाम मन कैसा है, उनको समझा दिया। भोजन के बिना और भोजन करके 15 दिन भोजन मना किया, और उसके बाद भोजन करके आओ, इसके द्वारा समझा दिया। तो इससे सिद्ध हो गया ये जो कला है, अवयव है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, अन्न से ही बढ़ जाती है और अन्न के अभाव में क्षीण होती है। इसलिए हे सौम्य, ये अन्न का ही परिणाम है, मन है, अन्न के द्वारा वो पुष्ट होता है, ये सिद्ध हो गया। आगे का विचार हम आगे के सत्र में करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।